डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में मटेरियल फॉर्मिंग प्रोसेस पे बात करेंगे। इसके पहले हमने मटेरियल रिमूवल टूल्स एंड टेक्निक बता चुके हैं। तो आइए आज जो हम पढ़ने वाले हैं इन शॉर्ट बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वह पढ़ेंगे। और लास्ट में उसमें से एक टेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से टूल्स लगते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, उसकी बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आप जो है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस देख चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको पहले काफ़ी बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है क्या। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स वेरियस काइंड ऑफ मशीन, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट एंड वर्कफोर्स एंड प्रोसेसेस टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी में जो मशीन्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वह बेसिकली नॉन पोर्टेबल होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह बार बार ले जाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। जिस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, एक बार आपने सेटअप जमा लिया तो जमा लिया। क्योंकि समय काफ़ी आगे निकल चुका है और ट्रेडिशनल मशीनें आज कंप्यूटराइज्ड मशीन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ड्राइंग, सॉफ्टवेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिसिस, इंजीनियरिंग, ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, ऐसी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग में जो है आ चुकी हैं। मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड टेक्निक की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा जो टेक्निक था वह था मटेरियल रिमूविंग जो है टेक्निक। तो मटेरियल रिमूवल एंड टूलिंग ये हम लोग पढ़े थे। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो मटेरियल फॉर्मिंग। और मटेरियल फॉर्मिंग क्या होता है अभी आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एडिटिव प्रोसेस है, कंट्रोल सॉफ्टवेयर और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये सब प्रोसेसेस है। लेकिन इस वीडियो में आज के आधे घंटे के लेक्चर में 20 से 25 मिनट मान लीजिए, उस लेक्चर में हम मटेरियल फॉर्मिंग की बात करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं बात करेंगे। जैसा कि आपका अपना प्यारा सा छोटा नन्हा मुन्ना सा चैनल है और इसमें आप देखते होंगे कि हम लोग की पॉइंट पे फोकस करते होंगे, करते हैं। और फोकस कंसंट्रेट होता है कहाँ पे जो है किस तरह से जो है हम लोग दी बेस्ट जो है पढ़ाई कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए हम कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स भी जो है यूज करते हैं। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं मटेरियल फॉर्मिंग को लेकर के, क्योंकि इसके पहले हम ये प्रोसेस पढ़ा चुके हैं और आने वाले कुछ वीडियो में ये प्रोसेस आपको मिल जाएंगे। अब मटेरियल फॉर्मिंग कहने का मतलब क्या है, ठीक ना। हाँ, ये बात अलग है कि जो हम मटेरियल रिमूवल प्रोसेस पढ़े थे उसमें सारे जो है कंपोनेंट या प्रोडक्ट मटेरियल रिमूवल से संभव नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं मटेरियल फॉर्मिंग की ज़रूरत है, ठीक ना। तो मटेरियल फॉर्मिंग जो है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो बहुत इंट्रिकेट है, थोड़ा डिलीशियस कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो मटेरियल के प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए उसको शेप साइज कैसे हम उसका बदल सकते हैं, ठीक है ना, एक नया प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, वह मटेरियल फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है बेंडिंग। उसके बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस पढ़ेंगे, फोर्जिंग पढ़ेंगे और कास्टिंग पढ़ेंगे। ये मेन प्रोसेस है। प्रेसिंग पढ़ेंगे, कैसे प्रेस करके जो है हम कोई मटेरियल जो है बना सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर। सबसे पहले बेंडिंग। अब देखिए कहीं भी पाइप है या कोई आयरन रॉड है, बेंड करने की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है ना। जो झुक जाता है वो आगे बढ़ जाता है, उसका कहीं यूज है। जो झुकता नहीं है, जैसे आप नदी के किनारे देखिए, ठीक है ना। नदी के किनारे जो है आप छोटे छोटे पौधे रहते हैं, वो झुक जाते हैं तो नदी के बहाव में वो बहते नहीं है, बच जाते हैं। और वहीं बड़े बड़े पेड़ अकड़ जाते हैं तो उखड़ भी जाते हैं। इसलिए बेंडिंग इज वेरी नेसेसरी। आप देखिए ह्यूमन बॉडी भी जो बेंडिंग कर लेते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी है, उनकी जो है लॉन्गेविटी जो है लाइफ लंबा होता है। अब इन बेंडिंग प्रोसेस की हर जगह जरूरत पड़ती है ना। दैट मीन्स कि वो सीट मेटल हो या पाइप हो या कोई आयरन रॉड हो,
अब ये अलग बात है कि जहां भी हम बेंड कर रहे हैं उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ हमें मालूम होनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पार्ट है, वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक ना, और बेंडिंग ऑफ बीम और ये सब पढ़े होंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। इट्स वेरी राइट, बट जो है बेंडिंग इज ए मटेरियल फॉर्मिंग प्रोसेस दैट इज very much required everywhere in industry. Without bending you cannot manufacture many kind of products. अब दूसरा प्रोसेस होता है फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या होता है बेसिकली, कई बार यदि कोल्ड आयरन है या कोल्ड हमारा कोई मटेरियल है तो उसको सेव करना, उसको फॉर्म करना, ठीक ना, वेरी डिफिकल्ट होता है जो है। लेकिन उसको यदि हीटअप कर दें, ठीक है ना, तो उसका जो है हीट कर दिए तो उसकी जो है क्या हो गई, स्ट्रेंथ जो है, चूंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो गई क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे पहुंच गया है, ठीक है ना। और उसके बाद अब आप उसके ऊपर हथौड़ा मार करके, तो लोहा को गर्म करके आप हथौड़ा मारने वाली घटना देखे होंगे। गांव घर में लोहार जो रहते थे, ठीक है ना, जो एक भांति चलाते थे और भांति भांति के प्रोडक्ट बनाते थे, अर्थात वो जो कपाल भांति है वही भांति का नाम वहाँ वहीं से आया है। मैं वो पिक्चर नहीं डाल पाया, दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट आप लोहार को देखे होंगे जो गांव से जुड़े होंगे, या शहरों में भी कई जगह अब आजकल डायरेक्ट हम फैन लगा देते हैं, ठीक है ना, और उससे हम लोग जो है आग जलाते थे और ये जो है हम लोग लोहा को हीट करके काम में लाते थे, ठीक ना। अब ये फॉर्मिंग जो है प्रोसेस में यदि फोर्जिंग की बात करें तो कोल्ड फोर्जिंग है और हॉट फोर्जिंग है। कोल्ड फोर्जिंग इज वेरी मच कॉस्टली, ठीक ना, और उसमें स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक ना, और कई बार वो फ्रैक्चर भी हो जाता है, इसीलिए हीटअप बहुत ज़रूरी है। अब ये फोर्जिंग का ही बहुत सारा प्रोसेस है और इससे बहुत तरह के जो है हम लोग जो है मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कि आप आयरन को हॉट करके कहीं भी कंप्रेस कर दीजिए, ठीक है ना, तो वो शेप ले लेगा। और आपको नहीं है तो इसको बिल्कुल पानी की तरह, आयरन को पानी की तरह बना लीजिए, मेल्ट कर लीजिए, वो हम लोग कास्टिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वार्म फोर्जिंग इज डन एट एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर बिटवीन रूम टेम्परेचर एंड हॉट फोर्जिंग टेम्परेचर। हॉट फोर्जिंग टेम्परेचर क्या है, क्रिस्टलाइन टेम्परेचर, जब इसके क्रिस्टल जो है, इसके जो ग्रेन है आपस में एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि 170 मेट्रिक टन तक का प्रोडक्ट आप फोर्जिंग से बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें जो फिनिशिंग आती है बहुत स्मूथ फिनिशिंग नहीं आती है। तो अब स्मूथ फिनिशिंग के लिए क्या चाहिए, आपको फिर से प्रोसेस करना पड़ता है, चाहे वो ग्राइंडिंग करना पड़े, ब्रोचिंग करना पड़े, या जो है स्मूथिंग करना पड़े, बट करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ द फोर्जिंग प्रोसेस देखेंगे तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फोर्जिंग प्रोसेसेस अवेलेबल इन द मार्केट। इसमें तीन जो है मेन दिया गया है। एक तो ड्राइंग प्रोसेस है, ऑफसेट है, और स्क्वीज, दैट मीन्स की कंप्रेशन है, ठीक ना। तो ये जो फोर्जिंग करते हैं ये आप देख सकते हैं कि कैसे कंप्रेस हो गया है। तो इसको यदि पर्टिकुलर डाई यदि है हमारे पास तो डाई का शेप ले लेता है ये, ठीक है ना। और ये ड्रॉन मतलब कि लोहा गर्म करके उसको आप ड्रॉ आउट करेंगे, खींचेंगे, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और वायर फॉर्म में आ जाएगा, जिसको कि ड्राइंग या डक्टिलिटी के लैंग्वेज में भी जानते हैं आप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डक्टिलिटी पढ़े होंगे, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन, ठीक है। कॉमन फॉर्जिंग प्रोसेस जो है रोल फोर्जिंग है, स्वेजिंग है, कॉगिंग है, ओपन डाई फोर्जिंग है, इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग है, प्रेस फोर्जिंग है, ऑटोमेटिक हॉर फोर्जिंग है, एंड ऑफसेटिंग है। दैट इसके फोर्जिंग के कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिलेबस, कि सिलेबस में कितना है। यदि क्योंकि जैसा कि जितना हम प्रोसेस बता रहे हैं, हर प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट उसकी इन डेप्थ स्टडी करने के लिए यदि हम फोर्जिंग की वीडियो बनाए तो फोर्जिंग ही हमारा आधे घंटे का हो सकता है। तो हम उसको फिर से कैटेगराइज करना जो है यहाँ पे संभव नहीं है जब हम मटेरियल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हाँ,
फोर्जिंग की अलग से एक सेपरेट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको जो है इसी प्लेलिस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग की प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ मिल जाएगा। ये फोर्जिंग प्रोसेस हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये फोर्जिंग प्रोसेस, ये जो है रोल फोर्जिंग है, ये प्रेसिंग है, ये जो है कैसे हैमर से पंच करके इसको रिक्वायर्ड, ये डाई है आपका, जो शेप का डाई रहेगा, जिस सेक्शन का रहेगा वही सेक्शन वही शेप जो है हमारा ये फोर्जिंग ले लेगा। ठीक है ना। और फिर से हम आपको बता दें, ये जैसे रोलिंग है, तो ये जितने भी फोर्जिंग प्रोसेस हैं आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है और इनका वहाँ पे यूज होता है। फोर्जिंग डिजाइन का, अब डाई का यदि हम शेप देखें तो डाई आपने देखा कि डाई जो रहेगा उसी हिसाब से जो है ये शेप लेता है। तो ये फोर्जिंग डाई डिजाइन है। तो ये सब जो है उसके नोमेनक्लेचर है। और ये जैसे ऊपर का पार्ट है, ठीक है ना, और ये नीचे का पार्ट है। तो ये जो है कोप एंड ड्रैग जो है, ठीक है ना, डाई जो है, तो इसके अंदर आप मटेरियल रख करके और इसको प्रेस कर देते हैं और फिर थोड़ा देर के बाद जो है इसको ऊपर कर लेते हैं, तो इसका जो शेप है वही जो है आपका प्रोडक्ट बन करके निकल जाता है। जैसा शेप चाहिए उस हिसाब से आपको, जैसे ये शेप देखिए, ठीक है ना, इस शेप में आप जो है फोर्ज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ मटेरियल को हॉट करके, ठीक है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट कर दिए और इसको प्रेस कर दिए, बस बन गया। अब कास्टिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग में अंतर यह है कि फोर्जिंग में आप मटेरियल को हॉट तो करते हैं लेकिन इतना हॉट नहीं कर देते हैं कि वो लिक्विड बन जाए। कास्टिंग में क्या करते हैं आप कि इतना हीट करते हैं, कहीं आपको प्रेशर या हथौड़ा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। आप क्या करते हैं इसमें कि हॉट मेटल, दैट मीन्स कि मेटल को हॉट नहीं करते हैं, लिक्विड बना देते हैं, ठीक है ना, मेल्ट कर देते हैं पूरी तरह से। इस तरह से वो लिक्विड की तरह, ये आयरन जो है वो है, ठीक है ना, मोल्टेन मेटल है। और ये मोल्टेन मेटल को लेकर के लेडल में लेकर के, ये लेडल है आपका, ठीक है ना, पैन में लेकर के, और ये आपका मोल्ड है। ठीक है। ये मोल्ड जनरली जो है हमारा मिट्टी का या सैंड का या रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है, जिसको बाद में हम जो है तोड़ सकते हैं या अलग कर सकते हैं। और ये मोल्टेन पाउडर को, इस लिक्विड को इसमें डाल देते हैं। डाल करके ये फुल हो जाएगा। अब इसमें कोप एंड ड्रैग और ये सब चीज़ें, राइजर, ये सब आप पढ़े होंगे वर्कशॉप में। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं। तो जो मोल्ड कैविटी है उसका ठीक वही शेप होता है जो आप प्रोडक्ट डिजायर्ड है, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं। और जब इसको छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन 2 दिन के बाद, ये क्या हो जाएगा, मोल्टेन मेटल धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है। कोल्ड हो जाएगा तो जो भी शेप रहेगा वो शेप आपको सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो शेप आपका एक्वायर कर लेगा, ले लेगा। ठीक है ना। तो दैट इज दी कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग का जो है ये पूरा प्रोसेस है जो कि अभी हमने आपको दिखाया। और ये कास्टिंग से जो हमारा जो है प्रोडक्ट बन करके आता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैं आपको बता दूं। और ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है ना, ये सब कास्टिंग प्रोसेस से ही बनती है, सारी कास्टिंग प्रोसेस से बनती है, पहला चीज। और दूसरा चीज आपको बताएं कि कास्टिंग के बाद जो है फिर से फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे फोर्जिंग में जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। कास्टिंग के बाद फोर्जिंग नहीं करेंगे तो आउटर सरफेस जो है इसका काफी रफ होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो दैट इज दी कास्टिंग प्रोसेस। ये सब कास्टिंग प्रोसेस का ही है कि जो है कैसे हम मटेरियल सॉलिडिफाई करते हैं। और बड़े बड़े इंडस्ट्री में 24 आवर्स कास्टिंग प्रोसेस चलते रहता है। तो जो है अ, कई तरह के मेटल, सिर्फ आयरन नहीं, आप एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कोई भी मटेरियल आप इसमें यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है ना। तो कास्टिंग जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स शेप होता है जिसके ऊपर मशीनिंग या मशीनिंग के थ्रू मटेरियल रिमूवल, मटेरियल कटिंग और इन सब के थ्रू जब हम नहीं बना पाते हैं तो कास्टिंग के थ्रू जो है आसान होता है बनाना, और बनाते हैं। ठीक ना। अब देखिए प्रेसिंग मशीन, प्रेसिंग बहुत आसान है भैया। आप आटा जो है गूंथते हैं और फिर रोटी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं,
है ना, अल्टीमेटली आप प्रेसिंग कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये भी प्रेसिंग करके ही जो है देखिए मटेरियल जो है इस टाइप का जो है यू शेप बन रहा है ये। तो आप जो है जैसे यहाँ पे देखिए कि ये इसके अंदर रॉ मटेरियल भरा हुआ है मोल्टेन मेटल, और ये मोल्टेन मेटल इसके ऊपर जो है ये कर दिया, ठीक है ना, और इसको प्रेस कर दिए और नीचे ये शेप बन गया, ठीक है ना। तो जितने भी ब्रेड बटर आपके बनते हैं या जो है आप बटर खाते होंगे, चाहे बहुत सारे मटेरियल जो है ये प्रेसिंग के थ्रू ही बनते हैं। तो प्रेस कर देते हैं उसको, ठीक है ना। बेसिकली इस वाले में यदि इसकी बात करें, इसमें सियरिंग ऑफ द मेटल होती है, सियरिंग फोर्स इसमें लगता है। तो प्रेसिंग में सियरिंग फोर्स भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हैं, आप देखते होंगे कि कई जगह हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात किए। तो ये पंच और डाई, ठीक है ना, ये डाई हो गया नीचे वाला, ये ऊपर वाला पंच हो गया, ठीक है ना। ये प्रेस पंच बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्रेस कर देंगे, ये सब जो है प्रेसिंग के एग्जाम्पल है। प्रेसिंग जो है आपका मशीन से ही, जो न्यूज पेपर आप पढ़ते हैं उसमें भी प्रेसिंग का ही कॉन्सेप्ट है। आप की जो आयरन करते हैं, कपड़ों में आयरन करते हैं, वो भी क्या करते हैं एक्चुअली, प्रेस ही उसको कई जगह प्रेस ही बोलते हैं, ठीक है ना, आयरन है, कई जगह स्त्री बोलते हैं, ठीक है ना, स्त्री मतलब ओमेन नहीं, कोई स्त्री, ठीक है ना, ये आयरन करने वाला कपड़ा, ठीक है ना। तो ये कपड़ा आयरन करते हैं आप, ठीक है ना। तो इसमें भी जो है बेसिकली आप प्रेसिंग ही करते हैं, प्रेसिंग से ही जो है आप कई सारी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है ना, कई सारे नहीं बहुत सारी मशीन जो है मेडिसिन जो है आप किससे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिंग बनाते हैं। उसके बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस है। तो एक्सट्रूजन बेसिकली जो प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ डाई, ठीक है ना। ये डाई होता है, और एक्सट्रूजन में आप देखते होंगे कि एक तरफ से कंप्रेस कर देते हैं, जैसे ही कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर्टिकुलर शेप का, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का, ठीक है ना, करते हैं हम लोग। तो ये एक्सट्रूजन एक बहुत बड़ा, खास करके जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक मटेरियल जो बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज ए प्रोसेस यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ए फिक्स क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल वेयर द बेस मटेरियल इज पंच्ड और ड्रॉन थ्रू ए डाई ऑफ द डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन। तो ये जो है ये प्रोसेस है, और ये डाई होता है, देखिए यहाँ पे कंप्रेस से यहाँ पे इसको प्रेस कर देते हैं। तो एक्सट्रूजन में भी हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन होता है। दैट मीन्स कि यदि आपका रॉ मटेरियल, ठीक है ना, आपका हॉट है तो हॉट एक्सट्रूजन हो जाएगा, ये यदि कोल्ड है तो कोल्ड एक्सट्रूजन हो जाएगा। कोल्ड एक्सट्रूजन में फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सट्रूजन का दी बेस्ट एग्जाम्पल यदि हम आपको बताएं, ठीक है ना, तो आप घर में सुबह सुबह जो टूथपेस्ट आप निकालते हैं, दैट इज द एक्सट्रूजन प्रोसेस। आप एक तरफ से प्रेस करते हैं और अकॉर्डिंग टू जो उसका माउथ है, ठीक ना, आपके कोलगेट टूथपेस्ट का अकॉर्डिंग टू दी वो निकल जाता है। सेवैया आप खाए होंगे, ठीक है, सेवैया बनती है, वो एक्सट्रूजन प्रोसेस है, ठीक है। एक्सट्रूजन से कई सारे, जिस तरह का आप डाई यूज करेंगे, देखिए डाई है, जो शेप का आप डाई बनाएंगे उस शेप का क्रॉस सेक्शन आपका निकल जाएगा। ये बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा है, काफ़ी ट्रेडिशनल है और काफ़ी लेटेस्ट भी है। मतलब स्टार्ट फ्रॉम दी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो एक्सट्रूजन ने अपना रोल निभाया था, और आज भी जो है बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है और होना भी चाहिए। और इसमें जो है कंप्रेसिव एंड शियर फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस इसमें लगता है। मटेरियल यदि बहुत हार्ड है, ये ध्यान रखिएगा कि मटेरियल डक्टाइल मटेरियल के ऊपर ही हम लोग कोल्ड एक्सट्रूजन कर सकते हैं या हॉट एक्सट्रूजन कर सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल के ऊपर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो है एक्सट्रूजन के एग्जाम्पल हैं, एक्सट्रूजन से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं और कंटिन्यूअस बना सकते हैं। जो आप मेडिसिन देखते हैं ना, 90% ऑफ दी टैबलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ दी आइदर एक्सट्रूजन और प्रेसिंग।
तो कुल मिलाकर के अल्टीमेट एम जो है हमारा कि टू मेक ए फाइनल प्रोडक्ट, टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। तो हमने जो है काफ़ी सारे प्रोसेसेस अभी हमने देखे, जैसे कि एक्सट्रूजन आपने देखा, बेंडिंग देखा, प्रेसिंग देखा, फोर्जिंग देखा। तो दीज आर द प्रोसेसेस which are used to convert the raw material into final product। और एक ही जो है सब पे अप्लाई नहीं होता है, और एक ही प्रोडक्ट पे हो सकता है कि 2 4 5 10 प्रोसेस यूज होता हो। तो जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कंक्लूजन में यदि हम बात करें कि जो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी covers variety of the tools and technique and processes, and the main focus and purpose of all such kind of tools and technique are to convert the raw material into product। लेकिन जितने भी टूल्स टेक्निक प्रोसेस हैं ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं लगते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग रॉ मटेरियल, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग वर्कर, अलग अलग स्किल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आप देख सकते हैं। और जो है थैंक्स फॉर वाचिंग हम बोलें उसके पहले हम आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग में आपका इंटरेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में और आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों। आप मेरे मेहनत का कीमत आप किसी उससे नहीं चुका सकते हैं। इकोनॉमिकली यू कैन नॉट पे, बट माय इंटेंशन इज टू इनकलकेट यू ए गुड मैकेनिकल इंजीनियर। तो उसके लिए ज़रूरी है, मेरी जो इच्छा है ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और रिलेवेंट जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं खूब पढ़ें, खूब स्टडी करें, और पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स दे कि हाँ सर ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ में आया। तो लेट मी गिव टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस कि जो है हम जो भी आपका पॉजिटिव कमेंट्स आएगा उसको हम इम्प्रूव करके और उस जो है पर्टिकुलर वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया या इससे रिलेटेड और कुछ वीडियो चाहिए, तो आप जो है हमसे बोल सकते हैं। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बी हेल्दी, हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।